किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। जिसकी शक्ल सूरत ये हो, बड़ी गर्म है, मैं धोखा खा गया। सुनिए, नहीं ठीक है, वो ऐसी रही। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं भूल गया, आप लोग हंस दिए, मैं भूल गया कि क्या बोल रहा था। तो मुझे मालूम ही है नमाज के बारे में, वाकया क्या बयान कर रहा था। छोड़िए, आप लोग नए, बस समझ गया हूं। कोई लंदन, कोई अमेरिका बोल रहा है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, ये मैं बोल रहा था। सुनिए, नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। इससे नमाज का मकाम समझ रहे हैं ना कितना बड़ा है। फौरन पढ़ना है नमाज, किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। बीमारी में भी माफ नहीं। खड़े होके पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है, लेट के पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। लेट के भी नहीं पढ़ सकते हो तो टेक लगाकर इशारे से पढ़ो, पढ़ना है। गर्दन इधर उधर नहीं हो रही है तो होंठ हिलाओ और दुआएं पढ़ लो, पढ़ना है। वुजू नहीं बना सकते, तयम्मुम कर लो। और तयम्मुम की भी गुंजाइश नहीं हो तो नियत करो लो कि हमने वुजू कर लिया, नियत से वुजू। उठ नहीं पाते तो बैठ के पढ़ लो उसी जगह। पेशाब की थैली लटकी हुई है, नल की पड़ी हुई है, पेशाब की नली, और आप पेशाब कर रहे हैं और वो आपकी थैली में आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी नमाज आपको पढ़ना है। अंदाजा लगाइए आप। कभी कभी बहुत से लोगों की लैट्रीन बंद हो जाती है और दूसरा रास्ता बनाकर थैली लटका दी जाती है। लैट्रीन की थैली लटकी है, नमाज का टाइम हो जाए, आप जा नहीं सकते, आप कहिए नहीं नहीं ये गंदगी है मेरे पास, मेरे साथ है, वो थैली में है, लेकिन नमाज आपको इधर भी पढ़ना है। नल की पेशाब की लगी हुई है, आपको फिर भी नमाज पढ़ना है, क्योंकि अब ये कंडीशंस मजबूरियों की है, लेकिन नमाज तो मजबूरी में भी माफ नहीं। अच्छा, इन बातों से ऐसा लग रहा कि नहीं कि अपने गरीबानों में आदमी झांक कर देखे कि हम तो हट्टे खट्टे तंदुरुस्त मोटे ताजे सब कुछ और कोई बीमारी नहीं, फिर भी छोड़ रहे हैं, जबकि नमाज इस कंडीशन में भी नहीं माफ, फिर भी पढ़ना। अगर आपको होश है तो पढ़ना है, और इस कंडीशन में भी अगर आप छोड़ रहे हैं नमाज, तो हजरत उमर ने क्या फरमाया था, ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरका सलाह। अगर किसी ने इस कंडीशन में भी नमाज छोड़ दी तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। यहां से आप अंदाजा लगाइए नमाज का मकाम व मर्तबा। लेकिन इस नमाज की रूह क्या है, तकवा। यही नमाज अगर आपने मोहल्ले वालों के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने समाज के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर किसी तालिब इल्म ने उस्ताद के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने अपने माँ बाप के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने गांव वालों की सजा के डर से पढ़ ली, तो यही नमाज बेरूह हो गई, यही इबादत बेकार हो गई, यही मुर्दा इबादत हो गई। इबादत के अंदर से रूह निकल गई है, तकवा निकल गया है। अब ऐसी नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ही नहीं है। जिसने इस नमाज को अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा, जिसने मोहल्ले वालों, गांव वालों और समाज वालों के डर से पढ़ा है, मन सल्ला युराई फकद अशरक। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। पूरे हफ्ते नहीं, जुमे में सबसे आगे बैठे हैं, पहली सफ में। सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया है, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली है, अगली सफ में बैठे हैं। आज क्यों आए हो? आज जुमा है। अच्छा, पूरे हफ्ते अल्लाह नहीं देखता है, सिर्फ जुमे के दिन देखता है। नहीं 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 मौलवी साहब, ऐसी बात नहीं, आज जुमा है। ओ अच्छा, पूरे हफ्ते नमाज छोड़ी, गुनाह नहीं पड़ेगा, आज छोड़ दोगे तो गुनाह पड़ेगा, यानी उन दिनों में अल्लाह की तरफ से माफ है? नहीं मौलवी साहब, माफ नहीं है। लेकिन तो आज क्यों आए हो? आज जुमा है। अच्छा, जुमा है तो क्या हुआ?
अरे मौलाना, अगर जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। देखो कितना बड़ा कमीना आदमी है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। देखिए, एक वक्त की नमाज भी हमने पढ़ी, वो भी गांव वालों के डर से। जर्जी साहब हज करके आए हैं, अजान हुई नमाज पढ़ने चले गए। जर्जी साहब नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जा रहा हूं यार, हज करके आया हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा। लोग कहेंगे हाजी होके नमाज नहीं पढ़ता, लोग कहेंगे मौलवी होके नमाज नहीं पढ़ता। नमाज भी पढ़ रहे हैं हम, और ये सोच रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले कहेंगे मौलवी होके नहीं पढ़ता है, हाजी होके नहीं पढ़ता है। पता ये चला कि ये नमाज अब बेरूह है, इसके अंदर से रूह निकल चुकी है। अब ये नमाज मुर्दा है। जैसे मुर्दा इंसान की कोई कदर नहीं होती है, ऐसी ही मुर्दा नमाज की भी अल्लाह के यहां कोई कदर नहीं होगी। मुर्दा इंसान को हम कब्र में दफन कर देते हैं, ऐसी इस मुर्दा इबादत को अल्लाह डस्टबिन में डाल देगा, कूड़ेदान में फेंक देगा। ऐसी नमाज की अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। यहां से अंदाजा लगाइए आप। इसी तरीके से अला हाज़ल कयास, सारी इबादतों को इसी पर कयास करिए। रोजा भी इबादत है, अल्लाह के डर से है तो ठीक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। देखिए, रोजा फर्ज क्यों किया गया? ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और अल्लाह ने क्या कहा? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लिख दिया गया है। फर्ज में और मकतूब में फर्क होता है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसका मतलब यह है कि किसी भी हाल में माफ नहीं है। यह भी नमाज फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, लेकिन नमाज और रोजे में फर्क इतना है। दोनों इबादतें फर्ज हैं, लेकिन इतना है, अभी मैंने कहा ना कि नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, और रोजा भी किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। यह रुखसत है लेकिन माफ नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए उनकी एक कंडीशन में माफ है। देख रहे हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, जानते हैं। हमारी जिन माँ बहन बेटियों को पीरियड आता है, और फितरत है, ये उनका नेचुरल मामला है, तो जितने दिन उनको पीरियड आता है, इस पीरियड में जितनी नमाजें छूटेंगी ये उन औरतों के ऊपर से माफ हैं। इसको वो दोबारा कज़ा नहीं करेंगी, दोहराएंगी नहीं, पढ़ेंगी नहीं, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल माफ। गौर कीजिए, जो नमाज मर्दों के ऊपर किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, औरतों के ऊपर भी किसी कंडीशन में माफ नहीं। अगर औरत बीमार है लेकिन पाक है, नमाज पढ़ेगी। औरत अगर बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत बीमार है लेकिन होश है, लेकिन नमाज पढ़ेगी। हां, सिर्फ पीरियड के दिनों में उनके ऊपर से नमाज माफ है। किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन पीरियड आता है। इतने दिनों में जो छूटेंगी उनकी नमाजें उनके ऊपर से माफ हैं। लेकिन रोजा ऐसा फर्ज है जो औरतों के ऊपर से इस कंडीशन में वो छोड़ेंगी तो, लेकिन अपने छूटे हुए रोजे दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले वो पूरा करेंगी। यानी नमाज नहीं पढ़ेंगी लेकिन छूटे हुए रोजे उनको पूरा करना है। इस कंडीशन को जरा समझ लीजिएगा। नमाज किसी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन मां बहनों के ऊपर से उनकी पीरियड में छूटी हुई नमाजें माफ हैं। कोई गुनाह नहीं है उनके ऊपर अगर उस कंडीशन में छोड़ती हैं तो। लेकिन अगर रमजान के महीने में पीरियड शुरू हो जाए तो नमाज भी छोड़ेंगी और रोजा भी छोड़ेंगी। मसलन आपके यहां 5:30 बजे सूरज डूब रहा है, 5:30 बजे रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है, और आपके घर की किसी भी औरत को
5:25 पर पीरियड शुरू हो जाए, यानी रोजा इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट बाकी रहे, अभी 5 मिनट है लेकिन उसको 5:25 पर पीरियड आ गया, तो ये रोजा उसका नहीं माना जाएगा। अब तक जो रुकी थी उसका सवाब उसको मिलेगा, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन इस रोजे को वो मानेगी नहीं। अब इस रोजे को भी बाद में पूरा करना है, और जितने रोजे इसके बाद छूटेंगे वो सब बाद में पूरा करना है। अब आप कहिए कि जर्जी साहब 5 ही मिनट तो रह गए थे, वो अपनी जगह पर अल्लाह उसके भूखा और प्यासा रहने की नीयत को जानता था, इसलिए उसको सवाब तो देगा, लेकिन रोजा उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि इफ्तार से पहले वो पीरियड्स के शिकार हो गई, इसलिए ये रोजा उसका बेकार का मतलब नहीं माना जाएगा, सवाब के एतबार से बेकार नहीं है। अल्लाह उसको, इस औरत को इस रोजे का सवाब देगा, लेकिन चूंकि पूरा नहीं कर पाई और उसको पीरियड आ गया, इसलिए इस रोजे की कज़ा बाद में वो करेगी। तो मेरे भाइयों, नमाज भी छोड़ेगी, रोजा भी छोड़ेगी, लेकिन नमाज को नहीं दोहराएगी, कज़ा करेगी, लेकिन रोजे जितने छूट जाएं वो बाद में पूरा करेगी। समझ लिया आपने इस मसले को। सफर में हैं आप, रोजा छोड़ सकते हैं, बाद में पूरा कर लीजिए। बहुत बूढ़े हो चुके हैं, रोजा नहीं रख सकते, अब आप बहुत कमजोर हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, तब भी रोजा माफ नहीं है, तब भी आपको एक मोहताज, एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा, फिदिया देना होगा, यानी उसके बदले में कुछ ना कुछ करना होगा। अगर बाप नहीं दे सकता तो उसका बेटा अपने बाप की तरफ से देगा। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन एक मिस्कीन को, एक मोहताज को वो खाना खिलाएगा। आप अंदाजा लगाइए, फिदिया है ये। हां, अगर आप दाइमुल मरीज हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आप सही नहीं होंगे, जब तक आप जिंदगी है दवा खाते रहिए, अब आप रोजा नहीं, आपको सुबह दोपहर शाम हर वक्त दवा खाना है, तब आप रोजा छोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि दाइमुल मरीज हैं, इसलिए रोजा तो आप न रखें, लेकिन उस रोजे के बदले में आपको भी एक फिदिया देना पड़ेगा, एक मिस्कीन को खाना आपको भी खिलाना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, तो रोजे की रूह भी क्या है? तकवा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आए लोगों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि कयामत के दिन हर इबादत का सवाब अल्लाह फरिश्तों से कहेगा मेरे बंदों को दे दो, लेकिन रोजे का इनाम अल्लाह खुद देगा। और क्या कहेगा? फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, मेरे बंदों को रोजे का इनाम मैं इसलिए दूंगा कि रोजा मेरे बंदे ने सिर्फ मेरे लिए रखा है, इसलिए इनाम भी मैं अपने हाथ से दूंगा। तो रोजे की रूह क्या है? तकवा। कितने बेरोजगार ऐसे मिलेंगे आपको, रोजा इफ्तार की दावत करिए, आपके यहां इफ्तार में पहुंच जाएंगे और मुंह बना के बैठ जाएंगे, ऐसा लगेगा इनसे बड़ा कोई भूखा है ही नहीं, इनसे बड़ा कोई प्यासा नहीं है, और वो बेरोजगार हैं लेकिन आपके इफ्तार में आए हैं। अब कौन जानता है कि रोजे से हैं कि नहीं? अल्लाह ही तो जानता है। और कितने रोजेदार ऐसे हैं जो घर में अकेले हैं, ना दोस्त देख रहा, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं, बीवी मैके गई, बच्चे स्कूल गए, माँ बाप नीचे हैं, बेचारा अकेले में भी चाहे तो फ्रिज खोलकर कुछ ना कुछ खा सकता है, लेकिन इसलिए नहीं खा रहा है कोई देख रहा हो या ना, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। यही तकवा है, यही परहेजगारी है। अगर ये रोजे के अंदर से चली जाए तो रोजा भी डेड बॉडी की तरह है, फिर अल्लाह भी उस रोजे की कदर नहीं करेगा जब तक कि तकवा उस रोजे के अंदर मौजूद ना हो। अभी चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं अपने बात को। रोजा हो गया, हज देख लीजिए, कितनी बड़ी इबादत है हज। कल मैंने बताया था, अगर इसलिए आप हज करने नहीं जा रहे हो कि मेरी बेटियां हैं, जब तक इनकी शादी नहीं कर देंगे हज नहीं करेंगे, और अगर आपको मौत आ गई तो आप हालत इस्लाम में नहीं बल्कि मजूसियत पर मरेंगे। अब सोच लीजिए हज कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन इसका मकसद भी क्या है? तकवा। इसमें भी तकवा होना चाहिए। एक ही लिबास, एक ही कपड़ा, एक ही मैदान अराफात का। अफ्रीका का भी आदमी है, इंडोनेशिया का भी है, पाकिस्तान का भी है, हिंदुस्तान का भी है, मलेशिया का भी है, कुवैत का भी है, दुबई का भी है, आज़रबाईजान का भी है, उर्दून का भी है,
फिलिस्तीन का भी है, शाम का भी है, इराक का भी है, ईरान का भी है, मिस्र का भी है। दुनिया के चप्पे चप्पे से इंसान आए हुए हैं, सबके पास एक ही कपड़ा है, रंग और नस्ल और जात और बिरादरी को, ऊंच नीच को भूले हुए हैं और एक आवाज में चीख रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। गौर करो एक एक जुमले पर, लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं। जैसे कोई मुजरिम कोर्ट में आकर अपने आप को सरेंडर करते हुए कह रहा हो कि मैं हाजिर हूं, मैंने सरेंडर कर दिया है, अब मुझे हल्की फुल्की सजा देकर एक जीने का मौका दिया जाए। कोर्ट उसको जेल भेज देता है और फिर वहां से निकाल कर कहता है कि इसको सुधरने का एक चांस दिया जाए। जैसे तुम कोर्ट के आदेश से भाग नहीं सकते हो, हुक्म हो गया है 10 तारीख तक इसको सरेंडर करना है, और अगर इसने 10 तक अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो जहां दिखाई दे उसको गोली मारकर खत्म कर दो। तो अब 10 से पहले आदमी अपने आप को सरेंडर कर देता है, ऐसे ही दुनिया के चप्पे चप्पे से आया हुआ इंसान अपने आप को सरेंडर कर रहा है। अय अल्लाह, मैं अपने बाप से गुनाह छिपा सकता हूं, अपनी बीवी से छिपा सकता हूं, अपने रिश्तेदारों से छिपा सकता हूं, अपने दोस्तों से छिपा सकता हूं, लेकिन तेरी नजरों से तो ओझल नहीं हूं। आज हम अपने सर पर गुनाहों की गठरी लाद कर लाए हैं। अय अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे आगे सरेंडर कर दिया है, हाजिर हूं, आय अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। ऊपर से आवाज आती है, आए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदों के गुनाह को इस तरह माफ कर दिया है, कमा वालदतहा उम्मुहा, जैसा कि इनकी माओं ने आज ही इनको जन्म दिया है, जैसे इनकी माओं ने आज ही इनको पैदा किया है। उधर भी तकवा, एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह का खौफ अगर ये निकल जाए, ये खौफ नहीं है। एक पागल और सर फिरा पैदल गया था हज करने, याद है ना, और नुमाइश करते हुए जा रहा है, सब लोग वीडियो बना रहे हैं उसकी, और अब एक पागल औरत कोई जा रही है, अब एक लड़की गई है, उसके दाएं बाएं बॉडीगार्ड मर्द है। ये कौन सा तकवा है और ये कौन सा हज है? एक फैशन बना लिया पैदल हज करके जाने का। अपनी जान को मशक्कत में डालकर कोई इबादत की जाए तो वो इबादत भी जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी लेटता हुआ लुढ़कता हुआ कहीं जा रहा था, तो आपने कहा कहां जा रहा है ये? कहा खाने काबा का तवाफ करने। लेटता लुढ़कता हुआ? कहा इसने मिन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम पूरा हो जाए तो हम लेट कर पैदल लेटते हुए लुढ़कते हुए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा इससे कहो कि अपनी कसम तोड़े, अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं जो अपनी जान को तकलीफ में डालकर की जाए। ये सारी नेमतें, हवाई जहाज, ये सब कुछ अल्लाह ही की तो देन है, इनसे फायदा उठाइए। दुनिया को पैदा ही किया है ताकि हम और आप इस दुनिया से फायदा उठाएं। ये अल्लाह की नेमतों का इनकार है कि अल्लाह ने जब समाधान दिया है तो इनको ठुकरा कर आप पैदल जा रहे हैं, नहीं। हां, सिर्फ पैदल चलकर कहां जाया जा सकता है उसकी हदीस की किताबों में तशरीह मौजूद है। आप अपने घर से मस्जिद तक पैदल जाइए नमाज पढ़ने के लिए, और घर से वुजू बनाकर जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जितने कदम तुम्हारे पड़ेंगे अल्लाह हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा और एक गुनाह तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा। एक कदम जो बढ़ाया, एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। दूसरा कदम दूसरे पैर से बढ़ाया, दूसरी नेकी मिली, दूसरा गुनाह खत्म। हजरत ज़ैद इब्न साबित के बारे में पढ़िए, बुखारी की रिवायत कि वो जब घर से मस्जिद में जाते थे तो अपने कदम छोटे छोटे रखते थे। ऐसे नॉर्मल इतना हुआ, छोटे छोटे कदम,
रखते थे। पूछा ऐसा क्यों करते हो? आप तो हम आम दिनों में नॉर्मल चाल देखते हैं, आप अच्छी खासी चाल है, लेकिन मस्जिद में जब जाते हो तो छोटे छोटे कदम रखते हो। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कदम इसलिए रखते हैं क्योंकि मस्जिद तक जाते हुए हमारे कदमों की तादाद, संख्या बढ़ जाए। जितने ज्यादा कदम होंगे उतनी ज्यादा नेकियां होंगी और उतने ज्यादा गुनाह माफ हो जाएंगे। ये है मस्जिद में। अब बगल में मस्जिद, मोटरसाइकिल और फर्र मस्जिद में जाके खड़ी कर दी। अरे सरदार साहब तो ठंडी हो गई होगी। पहले बहुत गर्म, अब बहुत ठंडी। तो मेरे भाइयों, ये शरीयत कह रही है, शरीयत। तो हज में भी मसले सीखते जाइए। थोड़े थोड़े मसले में बताता जाता हूं यार। कागज दे दीजिए, दाढ़ी आड़ी पे गिर गई। इसको वीडियो से काट देना, नहीं तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। इतना हिस्सा काट दीजिएगा। तो मेरे भाइयों सुन लीजिए, यह शरीयत है। तो बात आगे बढ़ जाएगी, फिर वहीं आ रहा हूं। हज के अंदर भी तकवा। अगर कोई आदमी नुमाइश करते हुए जा रहा है, तकवा नहीं, और इस नुमाइश में वो भी शामिल है। आपके यहां होता कि नहीं होता हमें नहीं मालूम। हाजी साहब हज करने जा रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गुलाब के फूल लेके आ रहे हैं उनको। हाजी साहब दुआ करिएगा मेरे लिए भी। और घर से लेकर स्टेशन तक हाजी साहब फूल और माला और गले में डाल के जा रहे हैं, नुमाइश करते हुए। यह भी नुमाइश में शामिल है, यह भी रिया और नमूद में दाखिल है। हज उतनी बड़ी इबादत नहीं है जितनी बड़ी इबादत नमाज है। क्या कभी किसी नमाजी के गले में हार और फूल डाला आपने? तो फिर हाजी साहब के गले में क्यों डालोगे आप? ठीक है, मिठाई के डब्बे तक तो ठीक है, जब जा रहे हो लीजिए भाई, एक मिठाई का डब्बा ले लीजिए। हाजी साहब जा रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमा। ये तरीका होना चाहिए। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए और आप हमारी बस्ती को भी वहां पहुंचकर अपनी दुआओं में याद रखें। आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। एक बात बता दूं ना, आप कितने भी लोग कहिए मेरे लिए दुआ करिएगा, हाजी साहब खास मेरे लिए दुआ करिएगा, कोई करता वर्ता नहीं है। सुन लीजिए, कितने लोगों के लिए वो दुआ करेगा? कितने लोगों के लिए? एक आम चीज, आम दुआ कहिए क्या, बस वो दुआ मुख्तसर है, आदमी कर सकता। अल्लाह मेरी बस्ती के ऊपर रहमत फरमा, अल्लाह मेरी बस्ती वालों को तू नमाजी बना दे, आय अल्लाह मेरी बस्ती वालों को किताब और सुन्नत पे चलने वाला बना दे। इसमें सब शामिल है, आप भी शामिल हो गए। आय अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा, आय अल्लाह हम तमाम लोगों को हलाल रोजी खाने की तौफीक दे। ये आप दुआ, एक एक आदमी का तो आप नाम ही नहीं ले पाएंगे, नाम ही नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये रिया और नबूत में शामिल है। दिखा रहे हैं साहब जा रहे हैं नुमाइश करते हुए, नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं जब दिल्ली में पढ़ता था महद में, अब्दुल हमीद साहब रहमानी के मदरसे में, तो एक बार एक जलसे में कहीं अब्दुल हमीद साहब रहमानी थे, तो उनसे बातचीत हुई। तो उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, तो उन्होंने ऐसी बैठे बैठे तस्करा कर दिया कि अभी मैं कितने हज कर चुका हूँ मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। मैंने कहा कुछ तो आपको अंदाजा होगा। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, मैं 22 हज कर चुका हूं, और कब जाते थे कब करके चले आते थे पता ही नहीं चला। एक दो हज के बारे में मालूम है, लेकिन 22 हज कर चुके थे, 22 किसी को नहीं पता। तुम एक हज करने जाते हो तो ढिंडोरा पीटते हो, फूल और मालाएं पहनवाते हो, रिया और नमूद करते हो। इतना ही नहीं, अगर आपके 7, 8, 10 साल का बच्चा अगर पहला रोजा रख ले तो शानदार पार्टी होती है। क्या हुआ, मेरे बच्चे ने रोजा रखा है, रोजा कुशाई है, आज रोजा खुलवा रहा हूं मैं, मेरे बच्चे ने रोजा रखा है। अभी से ही उस बच्चे के अंदर तकब्बुर पैदा कर रहे हैं आप। आगे चलकर यह बच्चा वही काम करेगा जो आप कर रहे हैं। आपके बच्चे ने अगर रोजा रख लिया तो आप कहिए कि अल्लाह तेरे नबी का फरमान है, मैं वही कर रहा हूं। आपको जरूरत क्या तमाम लोगों को अपने घर पे बुला के ये बताने की कि मेरा बच्चा रोजे से है।
आज मेरे बच्चे का पहला रोजा है, जरूरत क्या है इस बात की कि आपके बच्चे ने कुरान मुकम्मल कर लिया, नाजरा पढ़ लिया है, अब आप तमाम लोगों को बुलाएंगे आप और अपने घर पे बुला के खाना खिलाएंगे और ये बताएंगे कि मेरे बच्चे ने नाजरा मुकम्मल कर लिया, या खाना खिलाएंगे इसलिए कि आपके बच्चे ने हाफजा कर लिया है। सुन लो, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 किस्म के खानों की इजाजत है, तीसरे किसी खाने की इजाजत नहीं है, किसी चीज की दावत की इजाजत नहीं है। इस्लाम के अंदर शादी के बाद लड़के को परमिशन है कि वो वलीमा कर सकता है, लड़की वालों को वो भी नहीं। कल मैं बता चुका हूं, लड़के को सिर्फ इतनी इजाजत है कि वो शादी के बाद बीवी के घर पे आ जाने के बाद उससे 2-4 मीठे बोल बोलने के बाद वो जब चाहे तब वलीमा कर सकता है, और वलीमे में उसको इजाजत है कि वो 1000 को खिलाए चाहे 100 को खिलाए, वलीमे की इजाजत है। वो 2 दिन भी खिलाए, 4 दिन भी खिलाए, 7 दिन भी खिलाए, 10 दिन भी खिलाए, उसको इजाजत है। बहुत बड़े पैसे वाले बनते हो, लड़की वालों की मत खाओ ना, बहुत ज्यादा दौलत वाले बनते हो ना, बहुत बड़े साहूकार हो तो वलीमा खिलाओ ना, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन है, आप खिलाइए, कौन मना कर रहा है। लड़के वालों को परमिशन है कि वो वलीमा खिला सकते हैं लड़का। एक खाना ये, और दूसरा खाना अकीके का है, 7वें दिन अकीका होगा और उस दिन आप रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, लेकिन आपके इस अकीके में गरीब लोगों का आना जरूरी है। सिर्फ आपने रिश्तेदारों को बुला लिया और अपने यार दोस्तों को बुला लिया और गरीब आपके यहां नहीं आए तो आपका अकीका नहीं माना जाएगा, क्योंकि अकीके के अंदर आपके दोस्त अहबाब भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे। हाँ, आपके इलाके में जो गरीब है, मिस्कीन है, उनको भी आप दावत देंगे और वो भी आपकी दावत में आएंगे। इन 2 खानों के अलावा तीसरे किसी खाने की इजाजत नहीं है इस्लाम में। हाजी साहब हज करके आए, खाना खिला रहे हैं, क्यों? इबादत तेरे ऊपर हज फर्ज तक कर लिया, अब तू खाना क्यों खिला रहा है? रोजा इफ्तार कराया जा सकता है, वो खाना नहीं है, इफ्तार कराने का सवाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने किसी को 1 रोजा इफ्तार कराया, जिसने किसी को इफ्तार कराया तो उस इफ्तार कराने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस आदमी को रोजे का मिल रहा है, और उसके रोजे में कमी नहीं होगी। तो रोजा इफ्तार कराया जा सकता है, इसकी हदीस मौजूद है, लेकिन खतने का खाना जायज नहीं है। इसी तरीके से हाजी को भी इजाजत नहीं है कि वो हज करके आए और पूरे मोहल्ले की दावत दे। हमारे यहां तो अभी 10-15 साल पहले ऐसा होता था कि हाजी साहब हज करके आते थे तो वो खाने की दावत भी देते थे, और हज करने के बाद जब आएंगे तो पहली नमाज हाजी साहब पढ़ाएंगे। उनको आगे बढ़ाया जाता था कि आप नमाज पढ़ाइए। क्यों साहब? कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब हज करके आए और फिर वो नमाज पढ़ाएं, कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब आए और वो खाना खिलाएं। मेरे भाइयों, बाप का खुशी में खिलाना जायज है तो खुशी में तो आप जब चाहे तब खिला दे, कोई रुकावट नहीं है, जब चाहे तब बुला दें, आप खिलाएं, लेकिन उसको ये ना कहें कि हज का खाना है। हज का खाना नहीं, आप खुशी से कुछ लोगों को बुलाकर जब चाहे तब आप दावत कर दें, लेकिन उसको हज का खाना ना कहिए। तो मेरे भाइयों, ये रिया नमूद में दाखिल है, ये इबादत की रूह मिट रही है और डेड बॉडी हो रही है। एक चीज की तरफ और इशारा करूंगा और आगे बढ़ूंगा फिर मैं अपनी बात को। नमाज हो गया, रोजा हो गया, हज हो गया, कुर्बानी। कुर्बानी भी इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कुर्बानी की ताकत रखता हो और इसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए। फला यक़रबन मुसल्लाना, वो लोग हमारे ईदगाह में ना आए। कुर्बानी की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने यहां पर भी कह दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगों, तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है, वो अल्लाह तक नहीं जाता है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह खौफ देखता है किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो, किस दिल से तुम कुर्बानी कर रहे हो। अगर आपने
गांव वालों को दिखाने के लिए कुर्बानी की कि माशाअल्लाह वो लोग क्या 50,000 का बकरा लाए हो, 40,000 का बकरा लाए हो। अगर इस नीयत से कुर्बानी की तो मुंह पे मार दी जाएगी। मेरे भाइयों, कुर्बानी के अंदर भी तकवा देखा जाता है। कोई भी इबादत है, इबादत की रूह तकवा है। अब ये मेरी तमहीदी तकरीर का एक हिस्सा हुआ कि कोई भी इबादत अगर आप कर रहे हैं उसकी रूह तकवा है। अगर तकवा उसके अंदर से निकल गया तो इबादत बेकार। रूह है तकवा। अब तकवा निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, तकवा औलाद के सिलसिले में भी आना चाहिए, तकवा अपनी बीवी के सिलसिले में भी होना चाहिए, तकवा खाने और पीने के मामले में भी होना चाहिए। तकवा का मौजू बड़ा वसी है। एक एक मिसाल दे रहा हूं। तकवा अपनी निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, यानी खुद भी अल्लाह से डरना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यही आयत पढ़ी थी मैंने खुतबे के बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आए ईमानो वालो तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को, अपनी बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तकवे का हाल यह था कि आपने अपनी लौंडी को आवाज दी। लौंडी मतलब खादिमा। अरब के अंदर लड़के और लड़कियां बेचे और खरीदे जाते थे, तो जो लड़के खरीदे जाते थे उनको गुलाम कहा जाता था और जो लड़की खरीद ली जाती थी उसको लौंडी कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने तो कोई खरीदी नहीं, लेकिन किसी ने खरीद कर नबी को लौंडी दे दी खिदमत करने के लिए कि तुम जाओ और नबी की खिदमत करो, तो वो लौंडी कहलाती है। तो एक लौंडी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो नबी के घर का काम कर दिया करती थी। तो आपने उसको आवाज दी और आप अपनी बीवी के गोद में सर रखकर लेटे हुए थे और बीवी का नाम गालिबन हजरत उम्मे सलमा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि वो आयशा थी या उम्मे सलमा। जहां तक मेरा गालिब गुमान है, बुखारी की रिवायत है कि वो उम्मे सलमा थी। तो उम्मे सलमा की, और मैंने गालिबन कह दिया, आयशा भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे जहां तक यकीन है और जहां